रक्षामंत्री राजनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री च दृश्यश्रव्य माध्यमेन कोविड उपचाराय साधितस्य 2DZ औषधस्य प्रथमांशमात्रां करिष्यतः प्रवृत्ताम् औषध रक्षानुसंधान विकास संगठन संस्थान नाभकीय औषधि संबद्ध विज्ञानेन डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज सहयोगेन विकसितम् औषधम्। कोविड रोगं विरुध्य राज्येषु दृढाः निर्देशाः। देहली हरियाणयोः मई मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् वर्धितो गमागमरोधः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः महाराष्ट्र गौतम बुद्ध नगरादिषु निरीक्षितवान्। पश्चिमबंगाले 15 दिनेभ्यः गमागमरोधः प्रवृत्तः। देशे अधिकस्य प्राणवायोः उपलब्धतायै प्रयासाः सततं क्रियन्ते। रेलविभागेन अधुना पर्यन्तं प्रायः 90,500 बृहत्गन्तृभिः 40,496 मेट्रिक टन परिमितं प्राणवायु प्रापणं। 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्वां यात्रां पूरवत्यः। पानीपते प्रारब्धः चिकित्सालयः। देशे सूच्यौषधीकरणं सततं प्रवर्तते। अधुना पर्यन्तं 22,018 कोटितोप्यधिक मात्राः प्रदत्ताः। राज्य केन्द्रशासित प्रदेशानां सकाशं 84,1 कोटितोपि अधिक कोविड सूच्यौषधि इदानीमपि उपलब्धा। स्पुतनिक V सूच्यौषधस्य द्वितीयं वारं हैदराबादं प्राप्तम्। ताऊते चक्रवाते केन्द्रदृष्टि। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहस्य प्रभावित राज्यैः उपवेशनमुक्तं यत् अल्पात् अल्पा हानिः स्यात् इति यत्यते। केन्द्रीय सचिव राजीव गौबा NCMC इत्यस्य उपवेशने स्थितिवीक्षणं कृतवान्। भारतेन इस्राएल गाजा इत्यनयोः अत्यधिकं संयमं स्थापनाय यथास्थिति एकपाक्षिक परिवर्तन प्रयासेभ्यः अवशेष्टुं कथितं। भारतेन तत्कालमेव व्यग्रताम् अल्पां विधातुम् आवश्यकता कथिता। राफेल नडालेन 10 इटालियन ओपन टेनिस विजितं। नडालेन विश्वस्य प्रथमः विजेता नोवाक जोकोविच पराजितः। अभिवादय, हमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह स्वास्थ्यमंत्री च दृश्यश्रव्य माध्यमेन कोविड उपचाराय साधितस्य 2DZ औषधस्य प्रथमांश मात्रां करिष्यतः प्रवृत्ताम् औषध रक्षानुसंधान विकास संगठन संस्थान नाभकीय औषधि संबद्ध विज्ञानेन डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज सहयोगेन विकसितम् औषधम्। कोरोना कालीने द्वितीय चरणे नगरैः सह ग्रामाः अपि संक्रांताः भवन्ति। अतः सर्वकारः ग्रामीण क्षेत्रेषु कोविड प्रबन्धनं दृढतया करणाय ब्रूते। स्वास्थ्य मंत्रालयेन ग्रामीण क्षेत्रेषु दिङ्निर्देशाः अपि ख्यापिताः। राज्य सर्वकाराः एतस्मै समुचित व्यवस्थां कुर्वन्ति। देशस्य बृहत्तम राज्ये उत्तरप्रदेशेन ग्रामेषु संक्रमणम् अवरोद्धुं योगी सर्वकारेण वीक्षण समितयः गठिताः सन्ति। 97,000 से अधिक राजस्व गांव वर्तमान में हमारे एक कैंपेन का एक हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करेगी और मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। RRT की टीम वहां पर जाकर के एंटीजन टेस्ट कराएगी। मध्य प्रदेशे जनपद स्तरात् ग्रामीण क्षेत्राणि पर्यन्तम् आपत् प्रबंधन समितय कोरोना रोग ध्वंसनाभियाने सहयोगं कुर्वन्ति। किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे हो रहा है उसमें एक एक घर में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में हमारी टीम जा रही है। कोरोना संक्रमणं विरुध्य देशः सततं संघर्षरतः। केन्द्र राज्यानां च प्रयास परिणामाः यत् संक्रमणस्य नवसंक्रांत संख्या सततं क्षीयते। देशस्य नैकराज्येषु संक्रमण प्रतिशतता च अधोगच्छति। स्वास्थ्य मंत्रालयस्य अनुसारं देशे अधुना पर्यन्तं 7,00,000 कोटितोप्यधिकाः कोविड संक्रमण मुक्ताः अभवन्।
स्वस्थीभूतप्रातिशत्यम् अपि 2.4% अभवत्। विगत 24 होरासु 62,000,300,000 स्वस्थतां गताः। उपचाराधीन कोविड संक्रांत रोगी संख्या संक्षय्य 66.14% गता। एतन्मध्ये केन्द्र सर्वकारः सततं रोगिभ्यः औषधम् अथ च प्राणवायुम् उपलभ्यति। राज्येषु रेमडेसिविर औषधस्य पर्याप्तम् उपलब्धता क्रियते। केन्द्रीय रसायनोर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा मई मासस्य 23 दिनाङ्कपर्यन्तं रेमडेसिविर औषधस्य आवण्टनं घोषितवान्। देहल्यां विगत केषुचित् दिवसेषु कोरोना संक्रांत संख्या क्षीणा जाता इति। कोरोना संक्रमणं न क्रमेत् इत्यतो एकस्मै सप्ताहाय अर्थात् मई मासस्य 24 दिनाङ्कम् उत अग्रिम सोमवासरं यावत् देहल्यां गमागमरोधः प्रवर्तितः। कालेऽस्मिन् पूर्वनिर्दिष्ट दिङ्निर्देशाः एव प्रवृत्ताः स्थास्यन्ति। अरविन्द केजरीवालः उक्तवान् यत् सक्रिय प्रातिशत्यं 1% अल्पं सम्भूय प्रायः 10% जातम् अस्ति इदानीम् इति। उत्तरप्रदेशे अपि 24 दिनाङ्कं यावदस्ति ख्यापितः गमागमरोधादेशः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जनपद वीक्षणं कुर्वन् कोरोना संक्रमण स्थितिम् अवलोकयति। ह्यः असौ नोएडा स्थिते इंदिरा गांधी कला केन्द्रे साधित सूच्यौषध केन्द्रं गतवान्। अथ च असौ गौतम बुद्ध नगराय प्राणवायु संयंत्रत्रयं स्वीकृतवान्। तत्रैव बिहारे अपि गमागमरोधादेशः 25 दिनाङ्कं पर्यन्तं घोषितः। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेशाय 17 यूनिट चिकित्सकीय सहाय्य संबद्ध वस्तूनि प्रेषितवान्। सेवा संगठन कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भाजपा कार्यकर्तारः सम्पूर्णेऽपि देशे कोरोना रोगं विरुध्य सहायताः प्रयच्छन्तः सन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरेण अपि सहायता कृता। अस्मिन् अवसरे भाजपाध्यक्षेण कथितं यत् अस्मिन् आपत्समये भाजपादलस्य कार्यकर्तारः सेवा भावनया संलग्नाः सन्ति। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संक्रमण काल में भी अस्पतालों के साथ जुड़कर लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। यह निश्चित रूप से जो विपदा आई है, यह हम सब लोगों ने मिल करके इससे निपटना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को हमारा ये संदेश रहा है और कैसे हम नीचे तक इस संक्रमण काल में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए दिन रात एक लगे हैं। जो 17 आज हमारे मोबाइल वैन्स, मेडिकल वैन्स, ये आज नीचे तक पहुंचेंगी, पीपीई किट्स पहुंचेंगे, अदर फैसिलिटीज़ पहुंचेंगी, उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं और बधाई भी है। केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन हरियाणायाः मुख्यमंत्री मनोहर लालेन च पानीपतस्थ गुरु तेग बहादुर संजीवनी चिकित्सालयस्य शुभारम्भः कृतः। कोरोना रोगीणां कृते चिकित्सालयस्य निर्माणमपि अभवत्। चिकित्सालये 50 चिकित्सात्मक शय्याः अथ च तरल प्राणवायोः आपूर्तये समुचित व्यवस्थाः भविष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे धर्मेन्द्र प्रधानेन कथितं यत् केन्द्र राज्यानि मिलित्वा प्राणवायोः समुचितः आपूर्तिः सुनिश्चेतुं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। आज देश में प्रतिदिन 10,000 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खपत होती है देश भर से, विशेष करके स्टील सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर। जैसे हमारी इस पानीपत रिफाइनरी में 200 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनता था, जिसकी कैपेसिटी को बदल के अभी 280 मेट्रिक टन तक ले जाया गया है। ऐसे आज स्टील की उत्पादन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के उत्पादन को घटाकर देश और हरियाणा जैसे प्रदेश की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब
राज्य सरकारें, भारत सरकार मिलकर हम लोग आज ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ताऊते चक्रवाते केन्द्रदृष्टिः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहस्य प्रभावितराज्यैः उपवेशनम् उक्तं यत् अल्पात् अल्पा हानिः स्यात् इति यत्यते केन्द्रीय सचिव राजीव गौबा NCMC इत्यस्य उपवेशने स्थितिवीक्षणं कृतवान्। भयानकः ताऊते चक्रवातः आगामिषु कतिपयहोरासु अयं भूयोऽपि भयङ्करः भवेदिति सम्भाव्यते। अद्य सायं गुर्जरतटम् उत श्वः प्रातः पोरबन्दरं भावनगरं जनपदे भ्रमता गुर्जरतटं पारं कुर्यादित्यपि सम्भाव्यते। मौसमविभागेन मत्स्यपालकाः गुर्जरतटं न गमनाय परामृष्टाः सन्ति। राज्यसर्वकारः एतत् प्रभावम् अल्पीकरणाय पूर्णतया सन्नद्धोऽस्ति। भारतेन इस्राएल गाजा इत्यनयोः अत्यधिक संयमं स्थापनाय यथास्थिति एकपाक्षिक परिवर्तन प्रयासेभ्यः अवशेष्टुं कथितं। भारतेन तत्कालमेव व्यग्रताम् अल्पां विधातुम् आवश्यकता कथिता। इस्राएल फिलिस्तीनयोः मध्ये संघर्षः सप्तमदिनेऽपि नावरोद्धुं पारयति। इस्राएल देशस्य सेना गाजायां 12 भवनात्मकं प्रसादम् एकं संलक्ष्य ध्वस्तीकृतवती। तत्प्रत्युत्तरे हमास विस्फोटैः उत्तरमदात्, किन्तु अनन्तरम् इस्राएल अपि पुनः हमास नेतुः गृहमेव ध्वस्तीकृतवत्। तत्रत्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू आह यत् यावदावश्यकं गाजायां तावद् अस्मत् सैन्याभियानं भविष्यत्यमेव। नेदं युद्धमस्ति अस्माभिः प्रारब्धम्, अतः अस्मान् नास्ति कोऽपि अपराधबोधः। वयं तावत् ध्यायामो यत् कोऽपि सामान्य नागरिकः हानिं न गच्छेत् इति। राफेल नडालेन 10 इटालियन ओपन टेनिस विजितम्। नडालेन विश्वस्य प्रथमः विजेता नोवाक जोकोविच पराजितः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।